मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका अपना SM कुरैशी SMQ फन TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत बड़ा एक नाम है, आपको सुनवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। ये सर जी, आपका नाम क्या है? ये नज़ीर अहमद साहब जी इस जगह के, बस मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत बड़े खादिम हैं और हम तो सिर्फ मालूमात ही ले सकते हैं। तो आप इन बड़ी हसीती के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं, कुछ चंद एक मालूमात और हमें इसका थोड़ा सा विज़िट कराएं। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं हम। जी हाजरीन और नाजरीन, आज ये देखें सर जी, आप इनके बारे में कुछ बयां करेंगे? जी जी, इनका दरबार पहला था दरिया के किनारे पे। जी और सर 52 या 54 दिन में से इन्होंने इतना कहना है। आपने बिशारत की थी, बिशारत करने के बाद इनको यहाँ ले आए। बस्ती का क्या नाम है? बस्ती मौदा डेरा बखा है, बस्ती शामलाट, बस्ती शामलाट मौदा डेरा बखा। डेरा बखा के मकसद इलाके में ये मज़ार है। आपका नाम क्या है? पीर सैयद अल्लाह बख्श बुखारी रहमतुल्लाह। जी जनाब मोहतरम, सैयद अल्लाह बख्श बुखारी साहब। ये इनके बारे में नेम प्लेट देखें और तफसील इस पर मौजूद है। डेट कर लीजिए, क्योंकि पीछे 550 साल पीछे रह गया और पूरी डेट मकसद नहीं। जी नज़ीर भाई, और मज़ीद आप जो है ना, इनके दादा के बाबा सदरुद्दीन शाह सखर में उनका मज़ार है। अच्छा, इनके दादा हुजूर बाबा सदरुद्दीन शाह, पीर सदरुद्दीन शाह सखर में आए दरबार, अच्छा दरिया के बीच में, के किनारे रोड़ी वाले पुल होड़ी और पुल के नजदीक, जी कैंची वाले पुल के साथ ही उनका मज़ार है। वो इनके दादा है। अच्छा माशाल्लाह जी, मतलब कि इनके दादा शरीफ जो है ना, सखर में उनका सखर में मज़ार है। उनका मज़ार है। बहुत बड़ी हस्ती हैं ये। तो नाज़रीन हाज़रीन, आप ये देखें कि कितना खूबसूरत ये दरबार है। जी आप जो है ना, इनके बारे में जितना कुछ जानते हैं, नाजरीन को आप तफसील बताएं, क्योंकि हमें तो इन चीज़ों का हाँ, इससे बहुत बड़े लोग आते हैं, वो मनते मानते हैं, अल्लाह ताला पूरी कर देता है। फिर आकर हम हाजिरी देते हैं। देखें नाजरीन, कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियत के लोग आते हैं और इस मज़ार शरीफ पर अपनी इम्पॉसिबल, नामुमकिन मन्नतें मांगते हैं और उनकी वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। फिर वो इधर आकर जो है ना, अपनी खुशी का इजहार करते हैं जो उन्होंने यहाँ पे मन्नत मानी हुई होती है। अच्छा, उस वक्त कब होता है? 11 महीने 11 महीने। ये इन्हों की जानिब में है कि नहीं? जी जी, ये इनकी छतरी है यहाँ। ये इसके बेटे ना ना, ये इनके पोते हैं जी। जी हो आए। क्योंकि उन्होंने औलाद हाई से हुए थे चौथे पास। ये ऐसे अपील लगे इनकी डेट यानी कि ये उन्होंने पड़पोते हो गए। आप पोते थे। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हसी लाहौर का कोई पता नहीं। ये लाहौर से ज्यादा मुजतबा शाह, मुजतबा शाह, ये इन्होंने मानी के इन्होंने सैयद मुजतबा मुश्तबा बाबा, इन्होंने पीछे कोई का नहीं है। मतलब कि ये लाहौर से हैं जी जी। और ये भी इधर ही रह गए। और
और इधर ही वसाइल और इधर ही वसाल कर गए। खिदमत गुजारों में से। ये बहुत बड़े नामवर लोगों के हम वो शरीफ से जी जनाब अली, ये है जी उच्च शरीफ से। इनका नाम है जमन शाह। जमन शाह। जी जनाब दरबार जमन शाह। ये उस शरीफ से तस्वीरें हैं। उस साइड पे आ जाए इसका। जी जनाब ये जो है जी आज हमारे को जो गाइड किया जा रहा अच्छा है। बाबा जी ये बताएं कि जब ये दरबार पे इधर इनका दरिया के पास दरबार था, जी ये उधर कितना अर्सा दरबार यानी रहा है? रहा 450 साल 450 साल पुराना। पुराना। 450 साल पुराना। फिर उनके बाद इन्हें बिशारत हुई थी। जी जी बिशारत हुई थी तकरीबन इन्हें 70 70 साल हो गए यहाँ, इधर मुकीम है यहाँ। हाँ तो हाज़रीन नाज़रीन गौर से सुनिए, देखें बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत एक बड़ा अरसा जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है। और हमें ये चाचा जी बताते हैं कि 450 साल इनको दरियाए सतलुज पर इनका दरबार था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये आ गए और फिर इनका दरबार मुबारक इस जगह बनाया गया। और ये जो वो ऐसे इलाके ये जो दरबार सामने है, सामने की जहाँ जगह ये किनका है? ये भी सही है। उससे बात करो, ये जैसे इलाके में उससे इलाके ये बाबा जी के क्या लगते हैं? क्वेश्चन अच्छा, लेकिन वो सही है ये भी सही है, लेकिन उनकी बैठक में बैठा करते हैं। बैठ ये सामने पीर सैयद हसन शाह बुखारी, सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, वो तख्त मोहद्दीन साहब। ये हैं सैयद हसन शाह बुखारी। सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, सैयद हसन शाह बुखारी, सैयद मोहद्दीन शाह बुखारी। ये फुकरा की लाइन में से थे, दरबार के ये बाबा जी के खिदमत गुजार हैं। ये खिदमत गुजारों में इन्होंने अपनी जिंदगी बसर इधर ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का ये शहीद क्या था, फिर दोबारा बनाई थी। माशाल्लाह जी। देखें हाज़रीन नाज़रीन, हम कैसी कैसी हस्तियों को जानते भी नहीं हैं और ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियाँ हमारे इलाकों में मुकीम हैं जिनका इतना बड़ा नाम है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि नाज़रीन को जो है ना अब ये बाहर का सहन का भी ले लेते हैं। सहन माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दिया खान एक अंदर ये उर्स के लिए आता है। ये नाज़रीन हाज़रीन उर्स मुबारक के लिए आता है। अच्छा आपको यहाँ पे चाचा जी कितना अरसा हो गया? मुझे 32 साल हो गए हैं। 32 साल हो गए हैं आपको इनकी यहाँ। खिदमत का, इनकी खिदमत में है। 32 साल हो गए जी चाचा जी को इनकी खिदमत करते हुए। ये बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत बड़ा एक काम मेरे है। 3 बच्चे थे, वो माजूर थे जिस वक्त मैं यहाँ आया, और वो बच्चे अल्लाह में प्यारे हो गए ने। फिर अल्लाह ताला ने 2 बेटे और बेटी अता फरमाई। तंदुरुस्त जनाब हाजरीन और नाजरीन, ये दरबार वो है कि जो बाबा सदरुद्दीन शक्कर वाले हैं, ये उनके पोते हैं। ये कलंदर सरकार की भी इन्होंने जो पीर सदरुद्दीन साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी सवारी को भी इन्होंने उतार लिया था। बिल्कुल बिल्कुल उतार। ये इतनी बड़ी हस्ती हैं, तकरीबन सैकड़ों साल पुराना ये दरबार है। और इनका दरबार असल दरिया सतलुज के किनारे था। फिर उसके बाद इन्हें इस इलाके वालों को बशारत हुई कि वहाँ से इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो ये दरबार फिर वहाँ के लोगों ने दरबार फिर यहाँ आकर बनाया। और इस दरबार को भी तकरीबन 70 साल हो चुके हैं।
इसी तरह हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। खलीफा हैं उनसे बाबा जी के खलीफा से बात करवाएंगे और ये इनसे कुछ पूछें, ये बताएंगे। उनका नाम है पीर उबन सिंह, जी पीर जी उबन सिंह सरकार। जी आप इनके जब रोड से तशरीफ ले आए, आप इनके पोते हैं, पोते पड़ पोते समझ इनके। जी जी मकसूद भाई, अब ज़रा आप ये इनकी बात गौर से सुनिए और नाजरीन को आप भी बताएं। ये हैं दरबार के गदी नशीन। जी नाजरीन हाजरीन, ये दरबार के गद्दे नशीन हैं जो कि बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। आप नाजरीन देख सकते हैं कि ये वो हस्ती मौजूद हैं कि जिनसे हम अभी मिलकर आ रहे हैं। ये उनके पोते हैं। दरबार जहाँ हम दरबार से होकर आ रहे हैं, ये इस इलाके में जो दरबार है इनका बाबा चौथे वाले सरकार से भी मशहूर है। लोहे के चौथा ये पहन कर रखते थे, लोहे का चौथा पहन कर रखते थे। तो ये बाबा सदरुद्दीन जो रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी गद्दी नशीन चलती आ रही है। ये बाबा जो दरबार वाले हैं ये इनके पोते हैं बाबा सदरुद्दीन के, और ये जो आगे ये उनके पोते हैं। अब इनसे बाबा जी से बात करेंगे, ये कितना यानी आपका शजरा कहाँ से चल रहा है, कहाँ तक जाएगा, ये बताएंगे। और पहले ये दरबार जो था पहले दरिया के किनारे था। बाबा जी बताएं ये दरगाह दरिया के कितना अरसा किनारे हो था। गया फिर ये तकरीबन इनको तकरीबन 450 साल से ज़्यादा हुए हैं इधर दरबार में। ये पहले दरबार उधर थी, दरिया आ गया वहाँ से, सतलुज हाँ सतलुज दरिया जो आ गया, वो फिर आपने बिजारत की एक मौलवी साहब को, उसने आदमी को इकट्ठा किया और फिर निकलवाया। निकला वहीं सलामत बली को तो कुछ नहीं होता, कफन भी मेला न था। फिर इधर ले आए। अब इधर तकरीबन 70-75 साल हुए हैं। नया दरबार बना। नया वो दरबार पुराना 450 साल वाला वो दरिया ले गया उसको। वो दरिया बह रहा है। सदरुद्दीन बादशाह साईं के पोते हैं और सदरुद्दीन साईं, हम ये बुखारी उच्च वाले कहलाते हैं, बुखारी अल नकवी, ये रज़वी अल नकवी है माशाअल्लाह, अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद। सुभान अल्लाह। बेशक। तो इस इलाके का क्या नाम है और कौन सा ये जो है ये मौला डेरा बखा कहलाता है, बहावलपुर जिला तहसील बहावलपुर। डेरा बक्का, डाखना डेरा बखा, मौजा मौजा डेरा बखा, मौजा डेरा बखा, डाखना डेरा बखा। इलाके का हदूद क्या नाम है इसका? ये तो दरबार के नाम से मशहूर है। दरबार सैयद अल्लाह ये जो जगह है बस्ती है, बस्ती का नाम। बस्ती बस्ती शामिल तो है। इधर नाम साथ में है। बस्ती दुधड़ लिखा हुआ है। आगे वो आगे ये शामिलात का मसला। ये दरगाह अल्लाह बज बुखारी के नाम ये से नाम जगह दरबार से मशहूर है बिल्कुल। सुभान अल्लाह। मैं तो जहाँ ये से भी आप आएंगे तो दरबार का हवाला देंगे तो वो आपको छोड़ जाएगा। जहाँ आप पहुँचेंगे दुधगढ़ बस्ती है या कोई भी बस्तियाँ हैं तो वो बस्तियाँ दूर दूर हैं। वो मैं तो जानता हूँ जी तकरीबन 450 तकरीबन यूँ कह लें कि तकरीबन 550-600 साल डेरा सदियाँ बखा से मंसूब पहले कर का सकते हैं। मकसद है मौला कि डेरा ये बखा है। हैं बाबा पीरो सदरुद्दीन सरकार की लड़ी में से, और उनके 7वीं-8वीं कम से कम तो होगी लड़ी। जनाब जो है ये पीर जो सदरुद्दीन सरकार की। कलंदर सरकार का जो उर्स है ना, हाँ जी, तकरीबन हाँ, 770 साल, हाँ, 770 साल, 770 ये कलंदर सरकार के ज़माने के इनके दादा हैं। दादा है पीर जी, सदरुद्दीन सरकार जी, साहब। तकरीबन इन्हें ज़्यादा नहीं तो 700 साल वो हो गए हैं, क्योंकि 770 साल तो कलंदर सरकार का ज़माना गुजरा है। हाँ जी हाँ। तो 70-80 साल ये उनके पोते
बिल्कुल वही ना, तकरीबन 550-600 साल इनको भी हो गए हैं ना, जो मैंने बताया। तो उम्रें भी लंबी होती थी, आजकल की उम्रें तो 60 साल से 70-80 साल से ऊपर नहीं जाती। वो उम्रें भी अल्लाह ताला के नेक लोगों की तो फिर मकसद है कि सिस्टम था।